हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। कल हमने पाइथन को स्टार्ट किया था और उसके हमने 3 टॉपिक्स कवर किए थे। पहला फीचर्स कवर किया था, देन हमने कैरेक्टर सेट की बात करी थी, देन टोकन्स की बात करी थी। मैंने आपको बताया था टोकन्स के 5 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से हमने आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स को कवर कर लिया था। अब हम जो टोकन्स की थर्ड कैटेगरी है उसको स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। मैंने आपको बताया था टोकन्स क्या होते हैं। टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट बताया था जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते, जिसमें से हमने आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड को कवर कर लिया था। आज हम इसकी थर्ड कैटेगरी करेंगे, कॉन्स्टेंट्स और लिटरल्स। कॉन्स्टेंट्स और लिटरल्स, फाइन। दिस इज द थर्ड कैटेगरी। कांस्टेंट से ही क्लियर हो रहा है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, whose value remains constant throughout execution, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स और लिटरल। ठीक है, एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ पाई, साइन थीटा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, या फिर किसी का नेम हम यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ जो कांस्टेंट रहती हैं उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स और लिटरल्स। आगे ये भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। लिटरल्स में भी हम या फिर कॉन्स्टेंट्स में भी हम 5 कैटेगरीज स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक, सेकेंड इज स्ट्रिंग, देन बूलियन, स्पेशल लिटरल है हमारे पास एक नन, और देन उसके बाद आती है हमारे पास 5th कैटेगरी, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, लिटरल कलेक्शन। अब हम इन सब कैटेगरीज को पढ़ते हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन, स्पेशल, लिटरल, नन एंड लिटरल कलेक्शन। ठीक है, अब जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मीन्स जिसमें नंबर्स हो। न्यूमेरिक का मतलब जिसमें नंबर्स हो। और वो नंबर कैसे हो सकते हैं? इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। फाइन। सो नंबर्स या फिर न्यूमेरिक लिटरल में हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। फाइन। नाउ इसके अंदर एक चीज़ और है, इसके अंदर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सो अगर पेपर में आ जाए न्यूमेरिक कांस्टेंट के बारे में बताओ या न्यूमेरिक लिटरल के बारे में बताओ, तो उसमें आप बताओगे इसके अंदर 3 कैटेगरीज आती है, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स भी कवर्ड होते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग से क्लियर हो रहा है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग मीन्स उसके अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, जिसको हम एनक्लोज करेंगे आइदर सिंगल कोट या फिर डबल कोट। ठीक है, आपके पास क्या है, स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है जिसको आपने एनक्लोज करना है या फिर सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में। ठीक है, उसके बाद आते हैं बूलियन। बूलियन के अंदर 2 आपके पास चीज़ें आती हैं, एक ट्रू और एक फिर फॉल्स। ठीक है, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू या फिर ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है तो कांस्टेंट ही है, या वो ट्रू की कैटेगरी में फॉल करेगी या फॉल्स में, तो इसको क्या बोलते हैं, बूलियन लिटरल। उसके बाद आता है स्पेशल लिटरल नन। नन मीन्स उस टाइम पर वो वैल्यू ईदर अनअवेलेबल है या फिर अनडिफाइंड है। ठीक है, कोई ऐसा डाटा टाइप जो या अवेलेबल नहीं है या अनडिफाइंड है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नन। फाइन। और लास्ट में आता है हमारे पास लिटरल कलेक्शंस। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी हमारी कलेक्शंस, अब कलेक्शन में
क्या चीज़ होती है, कलेक्शन में मल्टीपल चीज़ें हो गई हैं। अब उसकी एग्जांपल्स क्या आएंगी, कलेक्शन में हम पढ़ेंगे लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। इसमें हम 3 चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए कॉन्स्टेंट्स और लिटरल्स, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें 2 चीज़ें और याद रखनी हैं। ये जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं ये डाटा टाइप में भी हम कवर करेंगे। ये जो वैल्यूज़ होती हैं, लिटरल्स होते हैं, ये इसको हम 2 कैटेगरीज में और फॉल करवा सकते हैं, म्यूटेबल एंड इमम्यूटेबल, ठीक है। म्यूटेबल मीन्स कैन बी चेंज्ड और इमम्यूटेबल मीन्स कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। और हमारे ये क्या है, सारे कांस्टेंट्स थे, लिटरल्स थे, तो ये सब इमम्यूटेबल की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं, ये चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। जो म्यूटेबल, जो चेंज हो सकते हैं, वो कुछ डाटा टाइप्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। कुछ ऐसे डाटा टाइप्स हैं जो म्यूटेबल है, इसको हम अच्छे से अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपने यही याद रखना है न्यूमेरिक लिटरल्स के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं, अपनी 4th कैटेगरी में। फोर्थ में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, ठीक है। अब ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर एक सिंबल है, ठीक है। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट इज अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स पे अप्लाई करते हैं टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, ठीक है, ठीक है। अब आपके पास जो ऑपरेंड्स हैं वो एक ऑपरेंड भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ऑपरेटर में एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब हमने इन ऑपरेटर्स को इनकी कैटेगरीज के हिसाब से डिफरेंट कैटेगराइजेशन की हुई है इसकी, ठीक है। अब जो ऑपरेटर आपके सिंगल ऑपरेंड पे लगता है उसको बोलते हैं यूनियरी ऑपरेटर्स, ठीक है। जो सिंगल पे लगेगा वो यूनियरी, जो 2 पे लगेगा उसको बोलेंगे बाइनरी, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑपरेंड्स हैं जो 3 पे भी लग सकते हैं, मल्टीपल पे भी लग सकते हैं, ऐसे टर्शरी भी होता है, ठीक है। ये इसकी ऑपरेंड्स के हिसाब। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियरी ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके अंदर हमें 3 ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीज करेगा बाय स्टेप 1, और डिक्रीमेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा वैल्यू को बाय स्टेप 1, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गए यूनियरी ऑपरेटर्स। देन बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरा निगेशन, निगेशन में जैसे कोई वैल्यू है 1, उसका आपने कर दिया 0, 0 है तो उसका कर दिया 1, ठीक है। सो दीज आर यूनियरी ऑपरेटर्स जो एक सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी हमने पढ़ा था कितने ऑपरेंड्स पे काम करता है, 2 ऑपरेंड्स पे, ठीक है। अब इसके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं। इसमें आपकी सबसे जो पहली कैटेगरी आएगी वो आएगी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो आपको पता ही है क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस,
या फिर रिमाइंडर, देन एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन। ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ डिफरेंट है थोड़ी सी, क्योंकि हमारे पास जैसे सी प्लस प्लस थी उसमें हम पावर फंक्शन यूज़ करते थे लेकिन या फिर ऐसे यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू एस्टेरिक यूज़ करेंगे। फाइन। और एक ये रिमाइंडर और एक फ्लोर डिवीजन और एक ये डिवीजन, इसमें भी डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे ये डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन आपको कैसा रिजल्ट देगा, फ्लोट में। ठीक है, लेकिन जो आपका फ्लोट डिवीजन है हमेशा आपको इंटीजर रिजल्ट देगा, मीन्स ये आपको राउंड ऑफ करके देगा टू द लोअर वैल्यू। ठीक है, सो ये हमारे हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। फाइन। अब लॉजिकल के अंदर आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं, एंड और। लिखते कैसे हैं, दिस इज एंड, दिस इज और, दिस इज आर लॉजिकल एंड, दिस इज आर लॉजिकल और। देन थर्ड कैटेगरी आती है रिलेशनल ऑपरेटर्स की। ठीक है, अब रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या है, अब हम कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये बाइनरी ऑपरेटर है इसलिए टू ऑपरेंड्स पे काम करेगा। इसके अंदर आता है आपका लेस देन, ग्रेटर देन, जस्ट अ मोमेंट, यस, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसको आगे हम प्रोग्राम्स में जब यूज़ करेंगे तो इनका जो यूसेज है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ कैटेगरी। अभी पता क्या है, पेपर में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं उन सबको डिस्कस करो, तो उसके अंदर आपको ये सारी कैटेगरीज को लिखना पड़ेगा, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी जब जितने भी हम प्रोग्राम्स करेंगे उसमें हमें कैलकुलेशंस करनी है, ऑपरेटर्स को यूज़ करना है, तो उसके लिए भी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स नेम से ही क्लियर हो रहा है, वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक तरह से थोड़े शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी हैं, इनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सा आता है, इक्वल टू, लाइक एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है असाइन सम। कैसे, लाइक a प्लस इज इक्वल्स टू 2। इसका एग्जाम्पल a प्लस इज इक्वल्स टू 2, दिस मीन्स a इज इक्वल्स टू a प्लस 2। यहाँ पे हमने हमारा शॉर्टकट, दैट इज़ वाई इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। ठीक है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। उसी तरह हम माइनस के साथ भी कर सकते हैं, सेम, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, एक्सपोनेंट इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, और तो नुके रह गए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस एंड पावर। सो इसी तरह दीज आर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, दिस इज असाइन प्रोडक्ट, दिस इज असाइन quotient, this is assign remainder, this is assign exponent, and this is assign floor
division. So this is all about assignment operators. Next category हमारे पास है bitwise operators की. अब ये bitwise operators इनको क्यों बोलते हैं? Because they work on bits. ये bits के ऊपर काम करते हैं, ठीक है. लाइक एग्जाम्पल 0 and 1 के ऊपर काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं bitwise operators. इसके अंदर हमने 3 कैटेगरीज पढ़नी है. bitwise and, bitwise exclusive or and bitwise or. ठीक है, हम ये कैटेगरीज पढ़ेंगे. bitwise and को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस. bitwise exclusive or को दिस वे एंड bitwise और को सिंगल पाइप सिंबल से. ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है शिफ्ट ऑपरेटर्स की. ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं डाटा की शिफ्टिंग के लिए. ठीक है, या फिर बिट्स की शिफ्टिंग के लिए. ठीक है, अब बिट्स या तो लेफ़्ट मूव कर सकती है या फिर राइट साइड मूव कर सकती हैं. तो इस हिसाब से हमारे पास 2 शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, शिफ्ट लेफ़्ट एंड शिफ्ट राइट. शिफ्ट राइट को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस एंड शिफ्ट लेफ़्ट को लाइक दिस. फाइन. So this is all about shift operators. Now 2 more categories are left. One is identity operator. ठीक है, अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है? अब हमने पढ़ा था पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. ठीक है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. ठीक है, अब हर ऑब्जेक्ट की एक आईडी है. ठीक है, अगर हमें चेक करना है कि 2 ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी सेम है या नहीं, तो हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर. इसको रिप्रेजेंट करते हैं इज़ एंड इज़ नॉट से. अगर आइडेंटिटी सेम है तो इज़ यूज़ करेंगे, अगर आइडेंटिटी डिफरेंट है तो इज़ नॉट यूज़ करेंगे. ठीक है, उसी तरह हमारे पास एक और स्पेशल ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर्स. मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर हम कहाँ यूज़ करते हैं? सपोज़ आपके पास एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. ठीक है, कोई लिस्ट है, कोई सेट है या कुछ भी, मतलब आपके पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है. फाइन. जब आपके पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हो, उसके अंदर आपको चेक करना हो कि कोई भी एलिमेंट इवन इज़ दिस पार्ट ऑफ दिस ग्रुप और नॉट, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर. इसके अंदर आपके पास 2 चीज़ें आएंगी, इन एंड नॉट इन. ठीक है, अगर एलिमेंट ग्रुप का पार्ट है तो हम इन यूज़ करेंगे, और अगर हमें चेक करना है वो पार्ट नहीं है तो हम यूज़ करेंगे नॉट इन. ठीक है, अभी इस क्लास में हमें सारे ऑपरेटर्स की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना है. देन हम इन सब ऑपरेटर्स को अपने प्रोग्राम्स में भी यूज़ करके देखेंगे. अब हमारे पास लास्ट आइडेंटिफायर बचा है पंचुएटर्स, तो उसको भी करते हैं कंप्लीट. लास्ट इज पंचुएटर्स. फाइन. पंचुएटर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें लाइन ऑफ कोड या वेरिएबल्स को सेपरेट करना हो.
ये काम क्या, पंचुएटर क्या काम करता है, सेपरेशन का। सो इसका अदर नेम क्या है, इट्स अदर नेम इज सेपरेटर्स। फाइन। सो जो लाइन ऑफ कोड या फिर एलिमेंट्स को सेपरेट करने के काम आता है उसको बोलते हैं पंचुएटर्स। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं या इसके अंदर क्या क्या आता है पंचुएटर्स के अंदर। सेपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रैकेट्स। पहली चीज़ हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट्स। फाइन, पहली चीज़ यूज़ करते हैं ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स, जस्ट अ मोमेंट, अब ब्रैकेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, कर्ली ब्रेसेस हो सकती है, राउंड ब्रैकेट्स हो सकती हैं, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स हो सकती हैं। ठीक है, अब और क्या यूज़ करते हैं ब्रैकेट्स, या ये क्या है, हमारे पैरेंथेसिस हैं। ठीक है, दिस इज़ पैरेंथेसिस। ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं, कोमा यूज़ कर सकते हैं। जैसे दो वेरिएबल्स है ए कोमा बी, उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा पंचुएटर यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे कोमा। देन कॉलन, कॉलन कब हम यूज़ करते हैं, एट द टाइम ऑफ इंडेंटेशन। जब हमें इंडेंटेशन करनी है, किसी ब्लॉक को ऊपर वाले ब्लॉक से अलग करना है, उस इंडेंटेशन के लिए हम यूज़ करेंगे कॉलन। आगे हम इसको और अच्छे से करेंगे। और क्या हम यूज़ करते हैं, इक्वल साइन। इक्वल साइन हम यूज़ करते हैं, असाइनमेंट में भी यूज़ करते हैं और इनिशियलाइजेशन में भी यूज़ करते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई ये इसकी कैटेगरी में भी फॉल करता है, लाइक a इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफायर्स। तो आपको ये सब एक बार रिवाइज करना है, उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। अब इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, मैं एक बार आपको क्वेश्चंस भी बता देती हूँ। लाइक आपके पेपर में क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव 1 मार्क के अगर आते हैं तो आ सकता है, नेम एनी 2 कैरेक्टर सेट। हमने कैरेक्टर सेट पढ़े थे लास्ट क्लास में, तो कौन कौन से कैरेक्टर सेट पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि जो पाइथन है उसके कैरेक्टर सेट में अल्फ़ाबेट्स आते हैं, डिजिट्स आती हैं, ठीक है, स्पेशल सिंबल्स आते हैं, फाइन, और ब्लैंक या फिर वाइट स्पेसेस आती हैं, वाइट स्पेसेस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कैरेक्टर सेट में। सेकंड, व्हाट आर द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आता है। अब आइडेंटिफायर के रूल्स हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, क्या थे, आइडेंटिफायर क्या है, नेम ऑफ एनी एलिमेंट यूज्ड इन प्रोग्राम। एग्जाम्पल, किसी वेरिएबल का नेम, किसी फंक्शन का नेम, या फिर किसी मॉड्यूल का नेम। तो इसके रूल्स क्या थे, रूल 1 क्या कहता है, आप नेम में अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं, और आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। रूल 2 क्या कहते हैं, बिगिनिंग कहाँ से होगी किसी भी आइडेंटिफायर की, आइदर अल्फ़ाबेट से या फिर अंडरस्कोर से, डिजिट अलाउड नहीं है। तीसरा रूल क्या था, नो कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। किसी भी कीवर्ड को आप एज एन आइडेंटिफायर आप नहीं यूज़ कर सकते। फोर्थ रूल क्या था, जो लेंथ है आइडेंटिफायर की वो कुछ भी हो सकती है, एनी लेंथ इज़ एक्सेप्टेबल। तो ये सब रूल्स हमने पढ़े थे आइडेंटिफायर के। ठीक है, और कौन से क्वेश्चंस आते हैं, लाइक ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेटर यूज्ड ऑन सिंगल ऑपरेंड, राइट एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ठीक है,
तो ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है? दैट इज यूनिटरी ऑपरेटर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसकी? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, निगेशन, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रोग्राम में। अब आप ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।